हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सिद्धार्थ प्रॉपर। डियर स्टूडेंट, आज का जो हम लोगों का टॉपिक होगा वह बेसिकली होगा प्लास्टिक। प्लास्टिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट कि प्लास्टिक होता क्या चीज़ है। देखिए स्टूडेंट्स, जो प्लास्टिक है आपका बेसिकली ये मोस्टली जो होता है कि आपका प्लांट्स और एल्गी में पाया जाता है स्टूडेंट। प्लांट्स और एल्गी में पाया जाता है। प्लास्टिक होता क्या है स्टूडेंट? एक तरह की ऐसी बॉडी है जो लार्ज स्केल पर पिगमेंट को कैरी करती है। स्टूडेंट, ये पिगमेंट को कैरी करता है। मीन्स ये स्टूडेंट कि जो प्लास्टिक होता है उसके अंदर जो होता है कि पिगमेंट पाए जाते हैं। स्टूडेंट, पिगमेंट की बात जहाँ भी आती है तो इस पिगमेंट का मतलब होता है स्टूडेंट हम लोग कलर की बात करेंगे। बेसिकली कलर की बात होगी। अगर हम लोग प्लास्टिक की बात करते हैं स्टूडेंट कि प्लांट सेल्स के अंदर प्लास्टिक का क्या फंक्शन के बेस पे अगर देखते हैं तो स्टूडेंट बेसिकली है क्या चीज कि जो प्लास्टिक होता है आपका ये मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है एंड स्टोरेज का काम करता है। क्या चीज? यानी कि स्टूडेंट ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरेज ऑफ फूड का काम करता है जो आपका प्लास्टिक है। और अदर भी स्टूडेंट इसके फंक्शंस है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये अदर भी फंक्शन स्टूडेंट इसके प्लास्टिक के होते हैं। नाउ अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं स्टूडेंट हम लोग कि जो आपका स्ट्रक्चर्स है तो इस स्ट्रक्चर के बेस पे अगर देखिए कि जो आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं प्लास्टिक का, इस पे अगर डिस्कस किया जाए स्टूडेंट तो जो आपका प्लास्टिक होता है बेसिकली ये आपका दो मेम्ब्रेन से घिरा होता है, डबल मेम्ब्रेन से। एक आपका स्टूडेंट एज ए आउटर मेम्ब्रेन होती है जो आउटर फेस में होगा। सेकेंड जो होता है स्टूडेंट वह आपका इनर मेम्ब्रेन होता है। जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन होता है स्टूडेंट उसके बीच में स्पेस होता है और इस स्पेस को हम लोग जो होता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी कहते हैं। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होता है स्टूडेंट जिसको हम लोग इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी कहते हैं। स्टूडेंट, जो आप देख रहे हैं एक तरह का आउटर कवरिंग की बात हो रही है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। देन कि इसके अंदर स्ट्रक्चर्स में अगर देखा जाए तो बेसिकली है क्या चीज कि एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं। जेली लाइक सबस्ट्रेट है जो इस तरह का ये जेली लाइक सबस्ट्रेट होता है स्टूडेंट, या फिर इसको हम लोग मैट्रिक्स भी करते हैं। ठीक है, इसमें जो बेसिकली है क्या कि जिसको स्ट्रोमा की बात किया जा रहा है उसमें प्रोटीन्स भी कंटेन करता है, राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, देन आपका डीएनए भी प्रेजेंट होता है, ईटीसी भी है स्टूडेंट। मीन्स ए की जो आपका मैट्रिक्स की बात हो रही है, स्ट्रोमा की बात हो रही है, इसमें जो होता है कि प्रोटीन्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, सम एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, डीएनए है, ईटीसी है, प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट कि एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है इसका वह है आपका थैलाकोइड्स। इस थैलाकोइड्स की बात हो रही है स्टूडेंट। जो थैलाकोइड्स है आपका प्लास्टिक के अंदर प्रेजेंट है और ये जो थैलाकोइड है बेसिकली तो इसमें देखिए क्या है कि क्लोरोफिल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो क्लोरोफिल्स क्या स्टूडेंट? क्लोरोफिल्स होता है इस तरह का आपका पिगमेंट है और क्लोरोफिल्स जो पिगमेंट की बात हो रही है प्रेजेंट इन द थैलाकोइड्स रीजन्स। मींस स्टूडेंट ए कि जो क्लोरोफिल्स पिगमेंट होता है वह थैलाकोइड्स के अंदर प्रेजेंट होती है, थैलाकोइड्स के अंदर प्रेजेंट होता है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि थैलाकोइड्स रीजन्स में आपका क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए स्टूडेंट कि जो ग्रेनम की बात हो रही है, ग्रेनम, इसको ओवरऑल लेकर हम लोग ग्रेनम करें। ग्रेनम जो होता है स्टूडेंट ये एक ऐसा साइट होता है जहां पे फोटोसिंथेसिस होती है। आपको पता है क्लोरोफिल है और आपको पता है स्टूडेंट कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है उस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्लोरोफिल्स कितना ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जो ग्रेनम की बात हो रही है ये ग्रेनम जो होता है एक ऐसा साइट होता है जहां पर फोटोसिंथेसिस होता है। अगर नंबर की बात करते हैं स्टूडेंट हम लोग बेसिकली कि कितने नंबर्स प्रेजेंट होते हैं तो यहाँ पे देखिए एवरी प्लांट सेल्स कंटेन्स 10 to 100 क्लोरोप्लास्ट। स्टूडेंट, जो आप नंबर्स की बात करते हैं तो एक प्लांट सेल्स की अगर बात किया जाए तो उस प्लांट सेल्स में बेसिकली जो होता है कि 10 से लेकर के 100 क्लोरोप्लास्ट जो होता है कि प्रेजेंट होंगे। ठीक है स्टूडेंट,
क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट ग्रेनम, जो ग्रेनम है स्टूडेंट, इसको हम लोग जो होता है ये ग्रेना बेस होगा। क्यों? क्योंकि ग्रेनम ही क्या होगा चल करके आपका एक ग्रेना नारा है। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए अगर जो होता है कि बेसिकली हम लोग बात करते हैं कि आपका जो प्लास्टिड है, अगर टाइप्स ऑफ प्लास्टिड की बात करते हैं स्टूडेंट, तो आपका बेसिकली 3 टाइप्स के प्लास्टिड होते हैं, जिसमें फर्स्ट आपका है क्लोरोप्लास्ट। आपको क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट के बारे में पढ़ाया जाएगा स्टूडेंट। जिसे फर्स्ट में पढ़ाने जा रहा हूँ आपको क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट देखिए क्या है, क्लोरो का मतलब होता है स्टूडेंट एज ए क्लोरोफिल्स, और प्लास्ट का मतलब होता है स्टूडेंट एज ए प्लास्टिड। तो ये हो गया आपका क्लोरोप्लास्ट। नाउ जो क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं, इट इज ए टाइप्स ऑफ प्लास्टिड हैविंग द ग्रीन पिगमेंट्स। स्टूडेंट जो क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट एक तरह का ऐसा प्लास्टिड होता है जिसमें क्या होता है क्लोरोफिल्स या फिर कह सकते हैं आप ग्रीन पिगमेंट ये अपने का कंटेन करता है, ग्रीन पिगमेंट्स को कंटेन करता है स्टूडेंट क्लोरोप्लास्ट। नाउ नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, हम लोग फंक्शंस की बात करते हैं स्टूडेंट। फंक्शन देखिए कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है आपका हेल्प करता है इन द सिंथेसिस ऑफ फूड। क्लोरोप्लास्ट होता है स्टूडेंट वो हेल्प करता है इन द सिंथेसिस ऑफ फूड बाय, जो आपका प्रोसेस की बात करते हैं हम लोग कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है, इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो होता है कि सबसे ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है। और जो फोटोसिंथेसिस होता है, आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए बेसिकली क्लोरोफिल रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि अगर किसी भी ग्रीन प्लांट के लीफ को हम लोग लेते हैं तो इस लीफ में देखिए क्या है कि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा तो उसमें जो होता है कि क्लोरोफिल्स होंगे, जो सबसे ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल्स व्हिच कैप्चर सनलाइट यूटिलाइज्ड टू मेक द फूड। स्टूडेंट जो क्लोरोफिल्स होता है, ये क्लोरोफिल्स बेसिकली है क्या कि सनलाइट को ट्रैप करता है, सनलाइट को कैप्चर करता है, सनलाइट को कैप्चर करता है और उसके बाद उसका यूज करता है एज ए सनलाइट का यूटिलाइज टू मेक द फूड, फूड प्रोडक्ट्स बनाने। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोसेस होता है स्टूडेंट फोटोलिसिस, फोटोलिसिस होता है, और जो फोटोलिसिस प्रोसेस होती है स्टूडेंट, इसमें क्या होता है कि H2O का ब्रेकडाउन होता है सनलाइट के प्रेजेंस में। तो H2O का ब्रेकडाउन होता है स्टूडेंट, तो देन आपका हाइड्रोजन आयन प्लस होता है कि आपका O2 में ब्रेक कर जाता है, तो हाइड्रोजन आयन का यूज कर लिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। या आपको फोटोसिंथेसिस जब पढ़ाया जाएगा वहां बताया जाएगा स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके जो होता है ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है O6। ठीक है स्टूडेंट। देन ऑक्सीजन जो होता है ये एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है, हम लोग फिर क्या करते हैं कि ऑक्सीजन का यूज करते हैं। हम लोगों का है वह है आपका क्रोमोप्लास्ट। स्टूडेंट देखिए क्या है कि जो क्रोमोप्लास्ट की बात हो रही है बेसिकली, तो क्रोमोप्लास्ट का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट, क्रोमो का मतलब होता है कलर से लिया जाता है स्टूडेंट, देन आपका प्लास्ट का मतलब जो होता है एज ए प्लास्टिड से स्टूडेंट होगा। देन देखिए जो क्रोमोप्लास्ट होता है स्टूडेंट, ये ऐसा एक तरह का प्लास्टिड होता है जिसमें क्या होता है कि कलर पिगमेंट्स होता है कि कैरी होते हैं। देन बेसिकली जो होता है कि ये आपके फ्लावर्स में और जो होता है कि प्लांट के फ्रूट के केस में जो होता है ज्यादा पाया जाता है स्टूडेंट। देखिए क्या है कि जो क्रोमोप्लास्ट होता है ये जो होता है कलर पिगमेंट को कैरी करता है, जैसे आपका कैरोटिनाइड हो गया स्टूडेंट, कैरोटिनाइड्स हो गया, मोस्टली प्रेजेंट इन द फ्लावर्स एंड जो होता है कि फ्रूट में जो होता है कि ये पिगमेंट पाए जाते हैं। और जो होता है कि क्रोमोप्लास्ट इस तरह का जो होता है कि प्लास्टिड भी मोस्टली फ्रूट्स एंड जो होता है कि फ्लावर्स में पाए जाते हैं स्टूडेंट। देन देखिए अगर फंक्शंस की बात करते हैं स्टूडेंट कि हम लोग क्रोमोप्लास्ट का क्या फंक्शंस होता है, तो क्रोमोप्लास्ट के फंक्शंस की पे अगर देखा जाए तो मोस्टली क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है फॉर द इंसेक्ट फॉर द पॉलिनेशन। स्टूडेंट क्या होता है कि जो हम लोग बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट के फंक्शंस की, तो ये जो होता है कलरफुल इसलिए है क्योंकि जो होता है कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर सके और इजिली जो होता है कि पॉलिनेशन हो सके, तो पॉलिनेशन में आपका हेल्प करता है, इसलिए जो होता है। देन क्या होता है कि डिस्पर्सन ऑफ सीड जो होता है कि थ्रू एनिमल्स, एनिमल्स को भी एक तरह का अट्रैक्शन का काम करता है, इससे क्या होता है सीड का डिस्पर्सन होता है स्टूडेंट। तो ये बेसिकली जो होता है कि 2 मेन फंक्शंस होते हैं जो आपका क्रोमोप्लास्ट होता है।
नेक्स्ट स्टूडेंट थर्ड हम लोग देखते हैं ल्यूकोप्लास्ट की बात करते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट होता है बेसिकली एज ए कलरलेस की बात होगा स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि ल्यूकोप्लास्ट होता है कि तरह का कलरलेस प्लास्टिड है। इसमें देखिए क्या है स्टूडेंट, कलरलेस प्लास्टिड लिखा हुआ है। आपका ल्यूको का मतलब होता है एज ए व्हाइट कलर स्टूडेंट, जो बेसिकली कलरलेस होगा। देन देखिए कह रहा है कि देयर लेग जो होता है कि विजुअल पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द प्लांट्स। स्टूडेंट क्या होगा कि ये जो होता है लाइक विजुअल पिगमेंट होता है जो आपका ल्यूकोप्लास्ट होता है, which are present in the mostly underground portion of the plants। जो प्लांट का जो होता है अंडरग्राउंड पोर्शन होता है जस्ट लाइक एज ए रूट एंड द ट्यूबर्स, ठीक है, यानी रूट्स और जो होता है ट्यूबर्स में मोस्टली ये प्रेजेंट है। अगर जो होता है कि ल्यूकोप्लास्ट का हम लोग फंक्शंस की बात करते हैं स्टूडेंट, तो इसका फंक्शन मेन फंक्शन जो होता है स्टूडेंट क्या है कि स्टोरेज का काम करता है, यानी फूड स्टोरेज का काम करता है स्टूडेंट। जो आपका ल्यूकोप्लास्ट होता है इसका मेन फंक्शन होता है एज ए स्टोरेज ऑफ फूड स्टूडेंट। नाउ देखिए क्या है कि मेन फंक्शन में जो स्टोरेज ऑफ फूड है, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया स्टूडेंट, देन आपका ऑयल्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, इन सब चीज को क्या करता है एज ए स्टोरेज का काम करता है। तो किस तरह का स्टोरेज का काम करता है उसके बेस पे जो होता है कि ल्यूकोप्लास्ट को हम लोग एज ए डिवाइडेशन कर सकते हैं। जैसे देखिए एम्पाइलोप्लास्ट होता है स्टूडेंट। एम्पाइलोप्लास्ट का मतलब मोस्टली जो होता है कि वो कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है कि स्टोरेज का काम कर रहा है। और नेक्स्ट आपका जो होता है एलियोप्लास्ट होता है जो मोस्टली जो होता है आयल्स को एज ए कंटेन कर रहा है। नेक्स्ट देखिए आपका प्रोटीनोप्लास्ट है जिसमें का मतलब होता है कि स्टूडेंट एज ए प्रोटीन्स को जो होता है कंटेन कर रहा है या स्टोरेज का काम कर रहा है स्टूडेंट। ये बेसिकली जो होता है स्टूडेंट आपका प्लास्टिड था। और प्लास्टिड को जो होता है कि आपको तीनों जो होता है कि जैसे आपका क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट के बारे में बताया गया स्टूडेंट। तो ये ओवरऑल आपका